The clock is ticking and only 45 days are left for your June 23 exams. So here's what you should do. सबसे पहले तो जितने भी आपके लेक्चर्स हैं वो देखकर ख़त्म कर लीजिए. जितने जल्दी आप आपकी सारी स्टडीज़ कंप्लीट कर पाओगे उतने जल्दी आप रिवीजन पे और सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा टाइम के लिए फोकस कर पाओगे. 45 डेज़ वुड डिसाइड. अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ पढ़ा है, अच्छे से नहीं पढ़ा, अच्छे से पढ़ा है, इट डजेंट मैटर. दीज 45 डेज विल चेंज योर रिजल्ट इफ़ यू फेवर इट और इफ़ यू मोल्ड इट इन योर फेवर. यस. तो सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जितनी जल्दी आप आपके सारे वीडियो लेक्चर्स देखना, क्लासेस कंप्लीट करना कर सकते हैं उतना जल्दी कीजिए, सो दैट वो जो टाइम है वो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिल जाए. ओके. अभी जो हम लोग स्टडी प्लान है वो डिस्कस करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिस पे बात कर लेते हैं. जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो ये मेक श्योर कीजिए कि आप नाइट पर्सन है या डे पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग आप आपका जो स्टडी है वो प्लान कीजिए. अगर आप नाइट पर्सन है, आपको रात में पढ़ाई होती है, तो प्लीज़ वही वाला स्केड्यूल रखिएगा, कुछ भी अलग करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप मॉर्निंग पर्सन है तो सुबह उठ जाइए, जल्दी उठ जाइए और तब आपकी पढ़ाई कीजिए. यू गाइस, जब हमारे पीक आवर्स होते हैं ना, ऐसे आवर्स जहाँ पर हमारी जो एनर्जी होती है, हमारा जो फोकस होता है वो बहुत अच्छा होता है. जैसे फॉर मी, एक बार मैं उठ गई, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है जो मैंने सुबह पढ़ा है ना वो पूरे दिन में मेरी पढ़ाई कभी नहीं होने वाली इतने अच्छे से. येस. सो मेक एंड डिसाइड दैट टाइम फॉर यू और वहाँ पर आपको पढ़ाई चालू करनी है. जो आपका दिन का सबसे पहला घंटा है, द फर्स्ट आवर, आप खुद को दीजिए. फ़ोन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. मेडिटेशन कीजिए, मोटिवेशनल सॉन्ग सुन सकते हैं. आपका जो डे है वो प्लान कर सकते हैं कि आप कैसे आज का जो पूरा दिन है कैसे प्लान आउट कर रहे हैं, कैसे स्टडी करने वाले हैं. उसके बाद और एक चीज़ जो आपको करनी है, दैट इज़ हैव अ क्लैरिटी कि आने वाले 5-6 दिनों में आपका क्या क्या पढ़ के हो जाना चाहिए. जो हम लोग अभी स्टडी प्लान डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको आपके हिसाब से आपका स्टडी प्लान बनाना है, क्योंकि यू आर योर बेस्ट जज. यस. अच्छा, हर दिन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट पढ़ना है. एटलीस्ट बता रही हूँ, मतलब हर दिन सिर्फ एक सब्जेक्ट को पकड़ के नहीं बैठना है, थोड़ी बहुत देर के लिए ही सही, सिर्फ 1 और 2 आवर्स, और एक सब्जेक्ट भी आपको पढ़ना ही है हर दिन. रिवीजन कैसे करें? रिवीजन जब आप कर रहे हैं तो आपकी जो एग्ज़ाम रेडी नोट्स है या समरी नोट्स है या फैकल्टी की नोट्स है जिसमें से आप अभी तक पढ़ाई कर रहे थे, उसमें से ही पढ़ाई कीजिए, उसमें हाईलाइट कीजिए, उसमें इम्पोर्टेंट मार्क कीजिए, पोस्टिट नोट्स लगाकर जो भी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ लगती है वो करिए. टू डू लिस्ट आपको रोज़ की रोज़ बनानी है कि आज आप क्या पढ़ने वाले, और उसको रिव्यू भी करना है. यस. आप ऐसा एक सेक्शन बना सकते हैं कि आज मुझे ये चीज़ करनी थी. एग्जीक्यूटेड, नॉट एग्जीक्यूटेड. अगर एग्जीक्यूट कर लिया है तो उस पर टिक मार्क कर लीजिए, नॉट एग्जीक्यूट कर लिया तो क्रॉस करके सर्कल कर लीजिए, सो दैट आपको पता हो कि आगे चल के आपको ये वाली जो चीज़ है जो आपने छोड़ दी है उसको करनी पड़ेगी कभी ना कभी, कोई ना कोई दिन. ओके. पढ़ाई करने बैठ रहे हो, अनाउंस कर दो. अनाउंस कर लो आपके पूरे घर वालों के सामने, जनहित में जारी कर दो क्या, कि आप पढ़ाई करने के लिए बैठने वाले हो, तो आपको कोई भी और डिस्टर्ब ना करे. देखो यार, डिस्ट्रैक्शंस हमारे आजू बाजू कम नहीं है. एक तो हमारे फैमिली का थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, कोई आता है, कोई जाता है, कोई खाने के लिए बुलाता है, कोई ये करता है, कोई वो करता है. इसके साथ साथ हमारा फ़ोन का अलग डिस्ट्रैक्शन होता है. तो फ़ोन का फिर भी आप क्या कर सकते हो, आप आपके मम्मी पापा या कोई और रूम में रख दिया करो, ये बोल के कि देखो मैंने ये रूम में रखा है, मुझे देना मत फ़ोन. और जब तक आपका एक स्टडी टारगेट भी कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक फ़ोन को हाथ नहीं लगाना है. यस. स्टडी इन आइसोलेशन. ऐसा एनवायरनमेंट बनाइए जहां आप एक्चुअल में एकदम शांति से पढ़ाई कर सकें. अच्छा, लॉन्ग आवर अगर आपको पढ़ाई करना है तो 25 मिनट्स कि अगर आपका स्टडी टाइम, स्टडी ड्यूरेशन है तो 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर 50 मिनट्स पढ़िए, 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए. अगर आप 2.5 आवर कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं तो 30 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हैं. ऐसे करके आप छोटे छोटे ब्रेक्स बीच बीच में, और बड़े बड़े ब्रेक्स जब थोड़ा बहुत आपका अचीव हो जाए, 2-3 घंटे हो जाए, उसके बाद लेने हैं. ठीक है. बी कंसिस्टेंट एंड इम्पॉर्टेंट या जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स आपको लगते हैं उसको पहले कीजिए. ऑल राइट, ये जो छोटी छोटी टिप्स थी जो मुझे ऐसे लगा कि अभी अगर आप सेल्फ स्टडी करना एकदम फुल फ्लेज में चालू करने वाले हो तो आपको ये सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए. दीज वर जस्ट सिंपल रिमाइंडर्स. आई होप यू डोंट माइंड. नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ 45 डे स्टडी प्लान. अब मैंने ना यहाँ 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स को
किया हुआ है, एक ऐसे लोग जो थोड़े बहुत वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, और एक ऐसे स्टूडेंट्स जो कॉन्फिडेंट है कि हाँ हमने अभी तक की पढ़ाई की है, उनके लिए अलग स्टडी प्लान है, आप लोगों के लिए अलग स्टडी प्लान है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम सिंगल ग्रुप की बात करते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो इतने अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है, आपको क्या करना चाहिए? अभी जो 8 डेज़ है, 8 डेज़ में हर सब्जेक्ट को 8 डेज दे दो, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ याद रखना, मैंने आपको क्या कहा था कि एक दिन में सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए और एक सब्जेक्ट को भी आपको उठाना ही है यहाँ पर भी। यस, इट कैन बी अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स दैट आप सॉल्व कर लो और हो गया। यस, तो 8 डेज़ के लिए हर 8 डेज़ के स्लॉट में आपको एक सब्जेक्ट को 8 डेज़ देने हैं इन टोटल। यस, ऐसे करके आपके 32 डेज़ हो जाएंगे और 8 डेज़ आर मोर देन सफिशिएंट टू स्टडी अ सब्जेक्ट वेरी थॉरोली, बहुत ही ज़्यादा थॉरोली, ठीक है। फिर आप और 2 दिन जो है वो दे सकते हैं, दो दिन करके चारों सब्जेक्ट के लिए, सो दैट आपका इसमें रिवीजन हो जाएगा। और एक बार, ये आपका फर्स्ट रिवीजन था जो एकदम थॉरो होगा। यहाँ पर आप अच्छे से एकदम शांति से सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाई करोगे। लेकिन ये जो 2 डेज़ में आप पढ़ाई करोगे ना, ये मैं आपको इसीलिए बोल रही हूँ कि आपको हर दिन को 2 सब्जेक्ट देने, मतलब एक सब्जेक्ट को 2 दिन देने चाहिए, क्योंकि जब हमारी एग्ज़ाम पास आ जाती है ना, जब हमें एग्ज़ाम देनी होती है, उसके पहले वाले दिन हमें एक दिन में पूरा रिवाइज करना है। तो आपको अभी से आदत हो जानी चाहिए। येस, दिस इज़ अ परफेक्ट प्लान इफ़ यू आर गिविंग अ सिंगल ग्रुप एंड इफ़ यू आर नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड। तो यहाँ आपका सेकेंड रिविजन हो जाता है और फिर भी हमारे पास 5 बोनस डेज बचते हैं। यस, ऑल राइट, चलिए अब हम बात करते हैं बोथ ग्रुप वाले स्टूडेंट्स की। बोथ ग्रुप वाले स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं अंडर प्रिपेयर्ड होने के बावजूद भी थोड़ा बहुत उन्होंने, क्योंकि बर्डन थोड़ा ज़्यादा होता है, स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा होता है, तो पढ़ाई की ही होती है, दैट इज़ फॉर श्योर। तो आपको 4 डेज़ के स्लॉट में 8 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। याद रखिएगा कि हर 4 डेज़ के स्लॉट में एटलीस्ट एक सब्जेक्ट आप 2-3 घंटे के लिए पढ़ाई करते रहे, क्योंकि इससे क्या होगा, हो सकता है कि 2 आवर्स के लिए आप कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठा ले। इससे क्या होगा कि आपकी ना जो लिंक है बाकी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के साथ, या वैसे आप बोर भी नहीं होगे और आपकी लिंक भी नहीं टूटेगी। यस, सो ऐसे करके आपके 32 डेज़ निकल जाएंगे। 4 डेज़ आर सफिशेंट, क्योंकि अभी तक आपने थोड़ा बहुत तो भी पढ़ा ही होगा अच्छे से, लेकिन आपको हर सब्जेक्ट को 4 डेज़ देने हैं, ठीक है। अब 4 डेज़ में दीदी तो हमें कितने घंटे पढ़ाई करना पड़ेगा? इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कितनी मेहनत करनी है, बट आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट 8 to 10 hours, yes, because now it's the time just before the exams. Okay, next आपका यहाँ फर्स्ट रिवीजन हो गया। नेक्स्ट रिवीजन आपका 1.5 डेज़ का होगा हर सब्जेक्ट के लिए। अब ये वाले इसमें आप ऐसा कर सकते कि आप 1.5 डेज़ में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़े, ऐसे करके 8 सब्जेक्ट्स आपके ख़त्म हो जाते हैं 12 डेज़ में। फिर भी आपके पास एक दिन बचेगा जो कि बोनस रहेगा। यस, ऑल राइट, now let's talk about the students who think they are well prepared, and I'm sure कि ऐसे students होंगे ही। तो आपको आपकी प्रिपरेशन ये 45 डेज़ में कैसे प्लान करनी चाहिए? अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, सो द फर्स्ट रिविजन शुड बी ऑफ 5 डेज़ फॉर एवरी सब्जेक्ट। हर दिन को आपको 5 दिन देने हैं, हर सब्जेक्ट को आपको 5 दिन देने हैं। ऐसे करके आपके 20 डेज़ में फर्स्ट रिविजन हो जाएगी। उसके बाद 2.5 डेज़ देने हैं चारों सब्जेक्ट्स के लिए। फिर से ये आपकी सेकेंड रिविजन हो गई। सो दिस वाज द फर्स्ट रिविजन एंड दिस इज़ द सेकेंड रिविजन। यस, इसमें आपके 10 डेज़ चले गए। इसके बाद आप और 2-2 दिन हर सब्जेक्ट को दे रहे हो फिर से। अब यहाँ पर आपके और बाकी के 8 डेज़ चले गए। ऐसे करके आपकी 3 बार रिवीजन हो चुकी है, और फिर भी इसके बावजूद भी आपके पास 7 एक्स्ट्रा डेज़ है इन हैंड। बट दिस इज़ द केस ओनली व्हेन यू आर अ बिट कॉन्फिडेंट एंड अ बिट प्रिपेयर्ड फॉर योरसेल्फ। यस, इफ़ यू आर गोइंग फॉर बोथ ग्रुप्स, आई वुड सजेस्ट कि आपको यही स्केड्यूल फॉलो करना चाहिए, आप चाहे प्रिपेयर्ड हो या फिर अंडर प्रिपेयर्ड हो, क्योंकि ये जो स्केड्यूल है इसमें आप 4-4 दिन ही देते हैं एक सब्जेक्ट के लिए, वो भी हमें कभी कभार ऐसे लगता है कि कम है। यस, और फिर तो आपको 1.5 डेज़ में हर सब्जेक्ट का रिवीजन करना ही पड़ेगा, तभी जाकर एग्ज़ाम के पहले वाले दिन यू विल बी प्रिपेयर्ड कि हाँ चलो इतने कम टाइम में भी रिवीजन हो सकती है। सो द चॉइस इज़ योर्स,
एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आप 45 डेज़ को ऐसे यूटिलाइज़ करें कि अभी तक जो नहीं हुआ वो अब हो जाए। लिव योर ड्रीम लाइफ जस्ट द वे यू वॉन्ट। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी के टाइम में ना थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सो आई एम श्योर यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। हैव अ वेरी गुड डे अहेड।